जब आपका, अरे ये कौन करता है रे ऐसे गंदी चीज, ऐसा मत करते जाओ। सर आप ये रब कर पाते हो? तो इसीलिए यहां पर जब हमने लिखा कि जे आपका पॉजिटिव आया, जी पॉजिटिव का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी बढ़ गया इनिशियल वेलोसिटी से, और जब फाइनल वेलोसिटी कम हो गया मतलब इम्पल्स निगेटिव है, सिंपल सी बात है। ठीक है, राइट। और t इक्वल टू 2 पे क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया। स्लोप मतलब वेलोसिटी, स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। क्लियर? अब दूसरी बात, 0.2 कैसे आया ये बताता हूं। 0.2 के लिए मैंने क्या किया, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, ये ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, तो मास इनटू वेलोसिटी। कहां पर हमें पूछा है, एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। कहां पर पूछा है क्वेश्चन में, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जो यहां से आ रहा था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट था, कितना था वो 2। कैसे पता चला, v इक्वल्स टू होता है tan थीटा, तो ये थीटा, ये tan थीटा, तो ये बना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये कहां से आता है, ये काइनेमेटिक्स से आता है। काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स मैंने पढ़ाए थे आपको, तो ग्राफ्स को जो पढ़ेगा उसको ये समझेगा, अगर नहीं समझा है तो फिर से एक बार ग्राफ्स जाके पढ़ो, ग्राफ्स में ये पूरा पूरा क्लियर हो जाता है सब। ठीक है, इसीलिए हर एक लेक्चर को अटेंड करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर मिस करोगे तो नहीं समझेगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़े नेक्स्ट। अब बेटे सबसे पहली चीज, इंटीग्रेशन का वीडियो भेजता हूं मैं, माधवी भेज देता हूं, चिंता ना करो। तो सबसे पहले अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ। कौन सा बोला था आपने रे, सर 15 15 बोला था क्या? हाँ, two weights W1 W2 are connected by a light thread which passes over the light smooth pulley. If the pulley is raised upward with an acceleration equal to g, then the tension in the thread will be, ये पुली मास सिस्टम है, ठीक है। और इसमें दोनों साइड से दो मास लटक रहे हैं, ठीक है, ऐसे वाला ये सिस्टम है। चलो, और इसमें आपसे पूछा है कि W1 W2, ठीक है, W1 W2 connected by light thread passes over the smooth light pulley. Pulley is raised upward with acceleration equals to g. ये पुली को ही हमने ऊपर उठा लिया with acceleration g। क्यों g? आपसे पूछा है then the tension in the threads will be, ये जो threads है आपके, ये threads में टेंशन कितना रहेगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ये क्वेश्चन डिपेंड करता है अपॉन फ्री बॉडी डायग्राम। सब लोग ध्यान दें अच्छे से।
अब इसमें आपसे पूछा है कि ये टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा, तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ऑफ पुली। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली। अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो पुली के लिए क्या आप मुझे बता सकते हो कौन से फोर्सेस पुली के ऊपर एक्ट हो रहे हैं? कोई बता सकता है? सर टेंशन। हाँ, टेंशन टेंशन एक्ट कर रहा है किधर? नीचे। अपसाइड। तो यहाँ पर एक टेंशन इसको नीचे खींच रहा है, नो सर सॉरी डाउन साइड। एक टेंशन इसको इधर खींच रहा है नीचे, दूसरा टेंशन नीचे। ठीक है जी, ठीक है। और कोई? और सर एक ऊपर भी होगा ना सर, वो जहाँ से पुली जॉइंट है। हाँ, ये जो रस्सी ऊपर जा रही है, ये जो रस्सी है ऊपर की तरफ, इसमें भी तो एक टेंशन आएगा। कितना टेंशन आएगा? वो इन दोनों मासेस के जितना। टी डैश मान लेते हैं ना अपन इसको, चलेगा? हाँ सर। और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ, जो क्वेश्चन में दिया है, इसका एक्सेलरेशन इसको मिला है जी। तो अब यहां पर हम लिखेंगे कि भाई समेशन ऑफ ऑल द फोर्स एस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सी दिशा में लेना है? वाई दिशा में। तो चलो, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? दिमाग की बात है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। फ्री बॉडी डायग्राम हमें सिखाया गया है, तो अब वो अप्लाई करना है। तो किसको अप्लाई करना है? अपने मन से कुछ भी सिस्टम ले लो। तो मैंने पुलिस सिस्टम ले लिया है ना। ऊपर की तरफ है टी डैश, नीचे की तरफ है माइनस टी। यस और नो? इक्वल्स टू, ओ माय गॉड, यहां पर मास ऑफ द पुली तो 0 है। ओहो, तो क्या इसका मतलब ये 0 इंटू जी हो जाएगा? तो क्या इसका मतलब टी डैश इक्वल्स टू 2t बनेगा? ओहो, ये तो एस्टाउंडिंग रिजल्ट है। नहीं समझे है ना? तो इसका मतलब आपका जो टी डैश है वो 2t है, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 2t के बराबर लग रहा है। लेकिन हमें ये नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है t कितना है। फिर यहां तक समझ में आया? सर वो ऊपर का फोर्स हमेशा 2t ही होता है क्या? जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट अभी के लिए ध्यान रखो सब लोग। सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, इसको मैं लिखवा देता हूं इस कलर में। व्हेन लाइट पुली is stationary or accelerated, ये स्टेशनरी हो या एक्सेलरेटेड हो, द टेंशन लाइट मैं जबरदस्ती लाइट बोल रहा हूं। लाइट का मतलब मास इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। लाइट पुली मतलब मास इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं। वो स्टेशनरी हो या एक्सेलरेटेड हो, द टेंशन इन both connecting strings will be same। दोनों बाजू वाले जो स्ट्रिंग्स रहेंगे, कनेक्टिंग स्ट्रिंग्स है ना, उनमें सेम रहेगा।
T, ठीक है, एंड T dash will always be equals to 2T. T dash हमेशा हमेशा के लिए 2T ही रहेगा। ऊपर जो T dash बना अपना वो हमेशा हमेशा के लिए 2T ही रहेगा। लेकिन किसके लिए, कौन सी पुली के लिए? लाइट पुली के लिए। मासलेस। कैसी पुली होनी चाहिए? लाइट पुली। इस पुली को जब मास आ जाएगा, ये अपना जो पुली है, जब इस पुली को कुछ ना कुछ तो मास आ जाएगा, तो इसका विचार एक अलग चैप्टर में करेंगे, उसका नाम है रोटेशनल मोशन। ओके बेटे, जब इस पुली को मास आ जाएगा बेटे, तो उसके दिन अच्छे आएंगे। सबके दिन अच्छे आते हैं ना? तो अभी ये पुली अपना 0 है, अपना ये पुली अभी 0 मास का है। इसके भी अच्छे दिन आएंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। ओके, चलो जी, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जी हाँ। लेकिन अभी अपना आंसर नहीं आया। अभी अपना आंसर कहाँ आया है? नहीं आया ना सर। हाँ नहीं आया ना। हाँ, तो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो साइड पॉइंट्स हो गए सारे, सीखने वाली चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें थी। क्लियर यहां तक? ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। अब पूछा है W1 W2 के टर्म्स में इसका क्या आंसर रहेगा। तो आसान सी बात है, एक काम करते हैं, ये बोल देंगे अपन कि अपना पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, तो W1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो W1 नीचे, W1 G, क्यों G है ना? अरे नहीं, लेकिन ये वेट बोला है ना, तो शायद इसको ये mg इक्वल्स टू W1 ऐसा लेना है, m1g इक्वल्स टू W1 और m2g इक्वल्स टू W2। यस, तो इसको नीचे W2, ठीक है, और ऊपर टेंशन, और इसका W1 नीचे और इसका ऊपर टेंशन। एग्रीड? अब ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं चलो कि भाई W2 नीचे आ गया, ऐसा मानते हैं विथ एक्सेलरेशन a, तो W1 ऊपर जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। क्लियर? तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में W2 आ रहा है नीचे, तो W2 के लिए, W2 की अगर बात की जाए तो उसके लिए इक्वेशन क्या होगा? ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, तो T माइनस, इक्वेशन बनाने में आप तो माहिर है, तो T माइनस W2 इक्वल्स टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। और W1 के लिए अगर इक्वेशन बनाए हम तो वो क्या बनेगा बोलो? और ये निगेटिव, हाँ, क्योंकि ये नीचे आ रहा है इसलिए माइनस ए, और इधर T माइनस W1 इक्वल्स टू M1 इंटू ए।
ठीक है। ये आंसर में ना जी का वैल्यू पता नहीं मतलब इसके टर्म्स में बोला है वो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, बस बात खत्म। ये m1 m2 का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? m2g इक्वल्स टू w2 है, तो m2 को बोल देंगे अपन w2 बाई जी और m1g है w1, तो m1 को लिखेंगे w1 बाई जी। पुटअप कर दो फटाफट, फाइंड आउट टी, फाइंड टी कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं, 18 ठीक है, 18 भी करेंगे। उसके बाद ये कौन है? सर विल यू प्लीज सेंड टुडेज एंड सैटरडेज लेक्चर बिकॉज आई वाज अनएबल टू सी फॉर सम टाइम ड्यू टू नेटवर्क इशू। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, भेज दूंगा। सारे लेक्चर आने ही हैं, सारे लेक्चर तो आने ही है, बिल्कुल आ जाएंगे, आज ही कर दूंगा। ओहो, so it's time for us to stop। 18वां क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। 18वां क्या है? रेशियो ऑफ द ग्रेविटेशनल मास टू द इनर्शियल मास इज इक्वल्स टू। हाँ, ग्रेविटेशनल मास इनर्शियल मास वाला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको पहले, अभी नहीं, ठीक है, अगली बार सर ये बताता हूँ। कैसे करना? ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया नहीं आपको अभी तक, ग्रेविटेशनल मास क्या होता है और इनर्शियल मास क्या होता है। ये एक्चुअली मैं ग्रेविटेशनल इस चैप्टर में पढ़ाता हूँ, इनर्शियल मास, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 2 मिनट में बता दो क्या? यस सर। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई बॉडी है फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम होता है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर एक मास ले लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, इसको कुछ फोर्स दे दो, इसको मिलेगा एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो इनर्शियल मास is defined as the force given to the body divided by उसका acceleration is called as inertial mass of the object, ठीक है, न्यूटन के लॉ के अनुसार। लेकिन अगर उसको अर्थ पे लेके आएंगे
उसको अर्थ पे लेके आओ, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और अब उस बॉडी को अर्थ के ग्रेविटेशन के अंदर आप गिरा दो नीचे विथ एक्सेलरेशन। जी क्यों भाई? इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिवाइड बाय g gives you m. This mass is called as gravitational mass. इस मास को ग्रेविटेशनल मास कहा जाता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द gravitational mass and inertial mass. Inertial mass is calculated in the free space in the vacuum, and gravitational mass is calculated under the effect of Earth's gravitational field. और इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल मास कहा जाता है। फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स अपॉन। सर लेकिन मास तो सेम ही रहेगा ना, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, कोई एक ही ऑब्जेक्ट को अगर कंसीडर किया। यस, inertial mass is equals to gravitational mass. सर फिर ये दो कंसेप्ट क्यों किए? क्योंकि दो अलग अलग सर ये अलग अलग बाद में जाके दोनों ये अलग नहीं है ना? बाद में जाके दोनों एक प्रूव हुए। अलग तो फिर अगर इनर्शियल मास फाइंड करने को कहा तो ग्रेविटेशनल मास फाइंड किया तो भी चलेगा ना सर? यस, इसलिए दोनों का रेशियो होता है 1। तो फिर सर ये दो कंसेप्ट करके फायदा? Stated at different places by different people. इसलिए डिफरेंट हाँ सर समझ गए बने थे, इसीलिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बने थे, लेकिन एक्चुअली एक ही चीज है। ऐसा भी खाना खाओगे तो वही जो भी खा रहे हो, सैंडविच खा रहे हो तो ऐसा खाओगे तो भी सैंडविच ही है, ऐसा खाओ तो भी सैंडविच ही है। समझे? कैसे भी खाओ, सर ऐसे खाओ तो सैंडविच ही है, ऐसे खाओ तो मेथड अलग है लेकिन सैंडविच ही खा रहे हो ना आखिर। तो एक आदमी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, दूसरे आदमी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, इसलिए नाम अलग अलग रहे लेकिन बात एक ही है। ये फर्क था, बस बात खत्म। चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो आज यहीं रुक जाएंगे, बाकी लोग और भी सर उसका आंसर क्या है? आगे सॉल्व करा दूंगा। और आप लोग इसमें फ्रिक्शन वाले, सर्कुलर वाले छोड़ दो, बाकी करा दो। तो सर 15 का आंसर क्या है? करा दूंगा। हाँ बोलो बेटा। 15 का आंसर क्या है सर? इसका आंसर ऑप्शंस में दिया है। इसका क्या है रे? एक मिनट। थर्ड है सर। इसका आंसर थर्ड। 15 का थर्ड है ना? हाँ थर्ड है, मतलब 4W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2, 4W1 W2 अपॉन W1 प्लस W2। ये करके मिलाओ, और अगर नहीं मिला तो फिर कल मैं आपको करा दूंगा इसको, लेकिन आज यहीं रुक जाते हैं। थैंक यू सो मच। एडवांस वाले बच्चे मेरे साथ बने रहो।